ये वीडियो आपको ये बताएगी कि पूरी दुनिया में गर्मी की शदीद लहर से बचा कैसे जाए और धूप में जो लू लग जाती है उससे मौत, इंसानी मौत कैसे वाक़या होती है, उससे बचा कैसे जा सकते हैं। सबसे पहले हम इस रिपोर्ट पर आते हैं। पूरी दुनिया से 18 लाख के करीब लोगों ने इस साल हज किया और इस साल सऊदीया में बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी की लहर चली और ये इतनी ज़्यादा थी कि पिछले 10 सालों की बनिस्बत ये सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड था। ऐसा ही पाकिस्तान, इंडिया और बाकी देशों में भी देखा गया। टेम्परेचर 50 डिग्री से बढ़ गया according to an Indian magazine. And I am thankful to all my Indian fans, overseas Pakistani and Indians and Bangladeshi जो हमारा कंटेंट कतर, दोहा, ओमान, सऊदी अरब और हर जगह देख रहे हैं। थैंक यू फॉर ऑल दी लव। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। ये आपको बताएगी कि हमने बचना कैसे है और ये भी बताएगी कि लू लगने से इंसानी जिस्म में क्या चेंजेस आती हैं। एक न्यूज़ देखिए कि इस साल हज के मौके पर शदीद गर्मी की वजह से 1000 से जायद हाजी जो हैं वो दुनिया से रुखसत हो गए। धूप में लू लगने से मौत क्यों होती है? हम सब धूप में जो है घूमते हैं, लेकिन कुछ लोगों को धूप ज्यादा लगती है और अचानक से उनकी अमवात देखी गई है। हमारे जिस्म का दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस दर्जा हरारत पर ही हमारे जिस्म के तमाम आज़ा सही तरीके से काम कर पाते हैं। पसीने के तौर पर पानी बाहर निकलना जिस्म 37 डिग्री दर्जा हरारत बरकरार रखने के लिए अमल करता है। मुसलसल पसीना निकलते वक्त पानी पीते रहना इंतहाई मुफीद और जरूरी अमर है। इसके अलावा भी पानी बहुत कारआमद है। जिस्म में पानी की कमी होने पर हमारा जिस्म जो है पसीने के जरिए होने वाले पानी के इखराज को रोकता है, यानी कि वो किसी तरीके उस पानी को रोकने की कोशिश करता है। जब बाहर दर्जा हरारत 45 डिग्री से ज्यादा हो जाता है और जिस्म का कूलिंग सिस्टम ठप हो जाता है, तब जिस्म का दर्जा हरारत 37 डिग्री नॉर्मल से ज्यादा होने लगता है। 2022 की ये स्टडी देखिए, ये कहती है कि जिस्म का दर्जा हरारत जब 40 से 45 डिग्री तक पहुंच जाता है तो प्रोटीन्स डीनेचर होना शुरू हो जाते हैं, यानी वो जिससे आप बने हैं उनका स्ट्रक्चर खत्म होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से सेल इंजरी और सेल डेथ का प्रोसेस शुरू होगा। वो सेल जिससे आप बने हैं। ज्यादा बॉडी टेम्परेचर से पट्टे अकड़ने लगते हैं। इस दौरान सांस लेने के लिए जरूरी पट्टे भी योर मसल्स टू दैट मेक यू ब्रीथ, आपके लंग्स, उससे जुड़े मसल्स और बाकी चीजें ये काम करना बंद कर सकते हैं। 2021 की तहकीक देखिए, जिस्म का पानी कम हो जाने यानी डिहाइड्रेशन होने से खून गाढ़ा होने लगता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, बॉडी ऑर्गन्स तक न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है और उनमें इनकी कमी हो जाती है। आपका दिमाग, दिल, गुर्दे और जिगर काम करना छोड़ने लगते हैं। दिमाग के अंदर सिकुड़ने का अमल शुरू होने लगता है। गर्मी के दिनों में ऐसे मसाइल टालने के लिए मुसलसल पानी पीते रहना चाहिए। इससे हमारे जिस्म का दर्जा हरारत 37 डिग्री बरकरार रह पाएगा। इस बात पर हमें तवज्जो लाजमी देनी होगी। ये स्टडी देखिए, ये कहती है हीट स्ट्रेस में सॉल्ट और पानी कम हो जाने की वजह से कोरोनरी यानी दिल की और सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस यानी वेसल्स बंद होने लगती हैं, उनके अंदर खून जमने लगता है, यानी दिल और दिमाग में क्लॉट का आ जाना, यानी दिल और दिमाग में खून का फंस जाना, लोथड़ा। तो ये चीजें हमें देखनी होंगी। रिस्क पर कौन कौन है? आप यूनिसेफ की ये रिपोर्ट देखिए, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड के अकॉर्डिंग हर कोई, स्पेशली इन्फेंट्स, बहुत ही छोटे बच्चे, चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट यानी हामला खवातीन और बूढ़े लोग ज्यादा रिस्क पर होते हैं। पबमेड सेंट्रल की कर्टसी ये वीडियो देखिए, 2018 की रिसर्च है। हीट स्ट्रोक से होने वाली मौजूदा सालाना डेथ्स तकरीबन 2000 हैं और 2050 में ये डेथ्स 2.5 गुना बढ़ने की तवक्को है और इसकी बड़ी वजह ग्लोबल वार्मिंग थ्योरी है जो पूरी दुनिया गर्म हो रही है। टिप्स क्या हैं कि बराहे करम दोपहर 12 से 3 के दरमियान ज्यादा से ज्यादा घर या दफ्तर में रहने की कोशिश करें, क्योंकि इस टाइम दर्जा हरारत 40 डिग्री के आसपास होगा। मौसम की यह सख्ती जिस्म में पानी की कमी और लू लगने वाली सूरत हाल पैदा कर देगी। ये असरात खते इस्तवा यानी इक्वेटर के ठीक ऊपर सूरज चमकने की वजह से पैदा होते हैं। बराहे करम खुद को और अपने करीबी जो लोग हैं उनको पानी की कमी में मुब्तला होने से बचाएं। बिला नागा कम से कम 3 लीटर पानी जरूर इस्तेमाल करें। गुर्दे की बीमारी वाले
यकीनी तौर पर गुर्दों के डॉक्टर और नेफ्रोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें कि उन्होंने क्या करना है। जहां तक मुमकिन हो ब्लड प्रेशर पर नजर रखें। किसी को भी हीट स्ट्रोक हो सकता है, एक नौजवान हट्टे कट्टे को भी हीट स्ट्रोक हो सकता है। आपने अपना ख्याल रखना है। ठंडे पानी से आप नहा सकते हैं। गोश्त का इस्तेमाल मुनासिब करें। फल और सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा करें। गर्मी की लहर मजाक नहीं है। इस गर्मी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक घर में इस्तेमाल शुदा मोमबत्ती आप कमरे से बाहर रखें, अगर वो मुकम्मल तौर पर पिघल रही है तो याद रखें कि उस जगह पर टेम्परेचर की सूरत हाल मुनासिब नहीं है, वो नामुनासिब है। कमरे की नमी कैसे बरकरार रखें? सोने के कमरे और दूसरे कमरों में 2 निस्फ पानी से भरे और ऊपर से खुले बर्तनों को रख सकते हैं। गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, इसमें लू लग जाना बहुत नुकसानदेह हद तक खतरनाक हो सकता है, जानलेवा भी हो सकता है। इंसान के जिस्म का औसत दर्जा हरारत 37 डिग्री होता है। अगर इंसान कभी 40 या 50 दर्जा हरारत के माहौल में जाएगा तो जिस्म का दर्जा हरारत भी बढ़ने लगता है, जिसमें अपना दर्जा हरारत औसत रखने के लिए पसीना पैदा करता है, जिससे जिस्म का दर्जा हरारत ठीक रहता है। यह सिलसिला उस वक्त तक चलता रहता है जब तक जिस्म में पानी की कमी ना हो। जैसे ही पानी की कमी होगी, पसीना आना कम हो जाएगा, जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ जाएगा और इंसान लू लगने या हीट स्ट्रोक का शिकार हो जाएगा। ये पूरा फिनोमिना मैंने आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दिया। अब इसकी वजूहात क्या है? गर्म मौसम में याद रखें कि मुशक्कत का काम करेंगे तो ये हो सकता है, ज्यादा देर सूरज की रोशनी में रहेंगे तो ये हो सकता है, कम पानी पिएंगे तो ये सब कुछ हो सकता है। ये याद रखें, सर ढांके बगैर गर्मी में बाहर निकलेंगे तब ये हो सकता है। इसीलिए गीला तौलिया लोग कहते हैं, या आपने देखा होगा हाजियों के चेहरों पे अक्सर वो पानी फेंक रहे होते हैं। गर्मी में गैर जरूरी लिबास पहनना। गर्मी के याद रखें कि बाज़ औक़ात हम टेम्परेचर कंट्रोल नहीं रखते, एकदम ठंडे गर्म पानी से नहाने लग जाते हैं तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। अलामात क्या होंगी सारे की, जो आप हीट स्ट्रोक लू लगने से आप बीमार होने जा रहे हैं? अचानक सर में शदीद दर्द, आंखों के आगे अंधेरा आ जाना, सर चकराना, उल्टी मतली कै की कैफियत होना, सांस लेने में मुश्किल पेश आना, बहुत ज्यादा पसीना आना, अचानक शदीद कमजोरी होना, बेहोशी, दिल की धड़कन तेज हो जाना और बुखार हो जाना। याद रखें कि जिल्द गर्म, सुर्ख या बिल्कुल एकदम उसका ड्राई हो जाना, बहुत तेज बुखार होना भी इसकी अलामत है। अब एहतियाती तदाबीर पर आते हैं। पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें, निमकोल का इस्तेमाल करें। याद रखें कि गर्म, मुजरे सेहत और नशा आवर अशिया अवॉइड करें। कोल्ड ड्रिंक्स कभी भी पानी का मुतबादिल नहीं हो सकती। बराह रास्त धूप में जाने से गुरेज करें। बहुत ज्यादा मजबूरी हो तो धूप में जाना हो तो सर जो है उसको ढांप कर जाएं या छतरी का इस्तेमाल करें। धूप से वापसी पर पंखे, एयर कंडीशन के नीचे फौरन नहीं जाना चाहिए। ये याद रखें कि मुशक्कत का काम भी लिमिटेड आवर्स में करें और उन आवर्स में करें जब धूप ज्यादा ना हो। इसमें केयर, अब मजदूरों की केयर क्या है ये वहां काम करने वाले देखेंगे। इस मौसम में सलाद सब्जी का इस्तेमाल ज्यादा करें, पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं और याद रखें कि होंठों, आंखों को और सर को नम रखने की कोशिश करें। लू लगने की सूरत में क्या करना है आपने? याद रखें कि मुतासिरा शख्स को गर्म जगह से ठंडी जगह पर लेकर जाएं और स्विफ्टली उसको एसी वाले रूम में मुंतकिल कर दें। टांगे जिस्म से जरा ऊपर रखें, फौरन ठंडा पानी पिलाएं, शर्ट के बटन वगैरह खोल दें, इजाफी और मोटे कपड़े फौरन उतार दें, मोजे, जूते, टाई, कोट जो पहना हुआ है उसको रिमूव कर दें। बगल, कलाई, टांगों और रानों पर ठंडी पट्टियां रखें, हो सके तो बर्फ मल दें। तबीयत में बेहतरी आए तो मुतासरा शख्स को फौरन नहला दें। अगर तबीयत बेहतर ना हो तो मुतासरा शख्स को फौरन हॉस्पिटल मुंतकिल करना बड़ा जरूरी है, नहीं करेंगे तो वो उसकी जान को नुकसान दे सकता है। याद रखिए, ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने से गर्मी की शिद्दत में कमी आ सकती है और यह सदका जारिया भी है। याद रखें कि अपने इलाके के नौजवानों की मदद लें और शजरकारी मुहिम का आगाज करें। 2023 की ये स्टडी देखिए, वो कहती है कि वो एरियाज जिनमें दरख्त लगाए गए थे उनका टेम्परेचर 2.23 डिग्री सेल्सियस जो है वो कम हो गया था इर्द गिर्द के एरियाज की निस्बत। जो लोग खेतों में काम करते हैं या अभी आम का सीजन है या खेतों के अंदर जाते हैं, जो सड़क पे टेम्परेचर होगा उससे 1-2 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर होगा जहां ट्यूबवेल पे बच्चे नहाने के लिए खेतों के दरमियान पहुंचते हैं। इतने जरूरी है दरख्त लगाना। तो लू से इंसान की मौत कैसे वाक़या होती है, हम बच कैसे सकते हैं, हीट स्ट्रोक क्या है, ये सारी मालूमात इस वीडियो में थी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि बहुत लोगों का भला हो सके। डॉक्टर अफान कैसर, साइनिंग ऑफ।